हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे विलियम शेक्सपियर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पार्ट 6, जो कि आपकी पीटीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग देखेंगे वीनस एंड एडोनिस इज अ नैरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की वीनस एंड एडोनिस पोएम को देखेंगे। सबसे पहले तो इस पोएम के बारे में जानेंगे, उसके बाद में इस पोएम के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वीनस एंड एडोनिस, पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। वीनस एंड एडोनिस को फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन कहा जाता है। आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई पोयम है। 6 लाइन स्टेंजा है, जिसमें एक क्वार्टेन है और एक कपलेट। क्वार्टेन की राइम स्कीम है ए बी, कपलेट सी सी। तो टोटल राइम स्कीम हो जाएगी ए बी सी सी। सिस्टर राइमा में पोएम लिखी गई है। तो विलियम शेक्सपियर की किस पोएम को फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन कहा जाता है? तो वीनस एंड एडोनिस को कहा जाता है। पॉइंट 6, थीम। वीनस एंड एडोनिस पोएम की थीम लव एंड ट्रेजिक एंड पेस्टोरल। लव भी है, ट्रेजिक भी है एंड पेस्टोरल भी है। टोटल स्टेंजा 199 स्टेंजा है और टोटल लाइन 1194 लाइन्स है। 199 स्टेंजा इंटू 6 लाइन, एक स्टेंजा में 6 लाइन है, तो 199 स्टेंजा में हो जाएंगे 1194 लाइन्स। 199 इंटू 6। वीनस इज द सिंबल ऑफ पैसन, ग्लोइंग, लव, सेंसुअलिटी। एडोनिस सीम्स टू बी निगेटिव ऑफ लव। जो एडोनिस है उसको दिखाया गया है निगेटिव ऑफ लव के रूप में। पॉइंट 10, वॉल्टर रिले, डेस्टिट्यूट ऑफ फीलिंग फॉर द ह्यूमन सिचुएशन। वॉल्टर रिले ने वीनस एंड एडोनिस पोएम के बारे में कहा है कि डेस्टिट्यूट ऑफ फीलिंग फॉर द ह्यूमन सिचुएशन। पॉइंट 11, विलियम शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज नरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस हेनरी र्यूथेस्ले, थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। विलियम शेक्सपियर ने अपनी दोनों पोएम वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रेसी, दोनों पोएम को ही डेडिकेट किया है हेनरी र्यूथेस्ले एंड थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। पॉइंट 11, विलियम हैजलिट टू वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रेसी, अ कपल ऑफ आइस हाउसेस एज हार्ड एज ग्लिटरिंग एंड एज गोल्ड। विलियम हैजलिट ने वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रेसी के बारे में कहा है, अ कपल ऑफ आइस हाउसेस एज हार्ड एज ग्लिटरिंग एंड एज गोल्ड। अब इंपॉर्टेंट लाइंस देखिए। अफेक्शन इज अ कोल दैट मस्ट बी कूल, सफर इट विल सेट हार्ट ऑन फायर। अफेक्शन एक कोल है, जो स्नेह है एक कोयला है जिसको ठंडा करना जरूरी है, अन्यथा यह दिल में आग लगा देगा। सेकेंड लाइन देखिए, लव इज ऑल ट्रूथ, लस्ट फुल ऑफ फोर्ज्ड लाई। लव सच्चा होता है और जो लस्ट वासना होती है जाली झूठों से भरी हुई होती है। पॉइंट थर्ड देखिए, थर्ड लाइन देखिए, सो शैल आई डाई बाई ड्रॉप्स ऑफ हॉट डिजायर। सो अन्यथा, इसलिए मैं मर जाऊंगी हॉट डिजायर की बूंदों से। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। अफेक्शन इज अ कोल मस्ट बी कूल, सफर इट विल सेट द हार्ट ऑन फायर, लव इज ऑल ट्रूथ, लस्ट फुल ऑफ होस्ट, शैल आई डाई बाई ड्रॉप ऑफ हॉट डिजायर। 4 पॉइंट देखिए, कॉल इट नॉट लव फॉर लव टू हैवन इट फ्लेट। तुम इसको लव कहते हो, लव तो हेवन चला गया है। फाई फॉन्ड लव दो आर्ट सो फुल फियर। फाई यहाँ पे इंटरजेक्शन का यूज़ किया गया है, जिसका मतलब होता है धिक्कारना। धिक्कार है। फॉन्ड लव, प्रेम के शौकीन हो और डरे हुए भी हो। पॉइंट 6 देखिए, लव कंफर्ट लाइक सनशाइन आफ्टर रेन, बस लस्ट इफेक्ट इज टेम्पेस्ट आफ्टर सन। जो प्यार आराम देता है, आराम वैसे देता है जैसे कि बारिश होने के बाद सन चमकता है, और जो लस्ट वासना होती है वो वैसी होती है जैसे कि सूरज के बाद तूफान जैसा होती है। जो वासना होती है सूरज के बाद तूफान जैसी होती है, और जो लव होता है वो बारिश के बाद चमकता हुआ सूरज के जैसे ही होती है। वीनस एंड एडोनिस के पब्लिशर रिचर्ड फील्ड है। अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस मेरेसिस ने कहा है, ही कॉल्स शेक्सपियर वीनस एंड एडोनिस मेलिफ्लुअस एंड हनीटंग शेक्सपियर। यहाँ से एमसीक्यू स्टार्ट हो गया, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
वीनस एंड एडोनिस को फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन कहा गया है। आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई पोयम है। 6 लाइन स्टेंजा है जिसमें क्वार्टिन एंड कपलेट है। ABCC राइम स्कीम है। सेस्टा राइमा में लिखी गई पोयम है वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस की थीम है लव एंड ट्रेजिक पेस्टोरल। टोटल 199 स्टेंजा है और 1194 लाइन्स हैं। वीनस सिंबल है पैसन का, ग्लोइंग का, लव का, सेंसुअलिटी का। एडोनिस को नेगेटिव ऑफ लव के रूप में दिखाया गया है। वॉल्टर रिले ने वीनस एंड एडोनिस को कहा है डेस्टिट्यूट ऑफ फीलिंग फॉर द ह्यूमन सिचुएशन। विलियम शेक्सपियर ने डेडिकेट किया अपनी दोनों पोयम वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रेसी हेनरी रियोथेस्ले थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। विलियम हेजलिन ने वीनस एंड एडोनिस रेप ऑफ लुक्रेसी को कहा है अ कपल ऑफ आइस हाउसेस एज हार्ड एज ग्लिटरिंग एंड एज गोल्ड। इंपॉर्टेंट लाइन है अफेक्शन इज अ कोल मस्ट बी कूल सफर इट विल सेट द हार्ट ऑन फायर। Love is all truth, lust full of forced. Shall I die by drops of hot desire? Call it not love, for love to heaven is fled. Fie on love, thou art so full fear. Love comfort like sun shine after rain, but lust effect is tempest after sun. पब्लिशर है वीनस एंड एडोनिस का जो पब्लिशर है वो रिचर्ड फील्ड है। फ्रांसिस मेरेस के अनुसार ही कॉल्स शेक्सपियर वीनस एंड एडोनिस मेलिफ्लुअस एंड हनी टंग शेक्सपियर। अब यहाँ से MCQ आपके स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट अबाउट वीनस एंड एडोनिस विद इन शेक्सपियर्स कैरियर। वीनस एंड एडोनिस विलियम शेक्सपियर के करियर के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? व्हाट इज सिग्निफिकेंट अबाउट वीनस एंड एडोनिस विद इन शेक्सपियर करियर? ऑप्शन ए में है it is about Shakespeare's wife. Option B, it inspired the play Hamlet. Option C, it was Queen Elizabeth's first favorite publication. Option D, it was his first published poem. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, इट वॉज हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम। वीनस एंड एडोनिस विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम है, इसलिए विलियम शेक्सपियर के करियर में इस पोएम की इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन व्हाट फॉर्म वॉज वीनस एंड एडोनिस फर्स्ट पब्लिश्ड? किस फॉर्म में वीनस एंड एडोनिस को सबसे पहले पब्लिश करवाया गया था? क्वार्टर फॉर्म में, फोलियो फॉर्म में, पम्फलेट में, मैन्युस्क्रिप्ट में? क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वार्टर फॉर्म में सबसे पहले वीनस एंड एडोनिस को पब्लिश करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वाज शेक्सपियर सोर्स मटेरियल फॉर द पोएम? वीनस एंड एडोनिस का जो मेन सोर्स है वो क्या है? वर्जिल की इक्लॉग, ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, फिलिप सिडनी आर्केडिया, होमर्स द इलियड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। वीनस एंड एडोनिस का जो मेन सोर्स है वो है ओविड्स की मेटामॉर्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 4, वीनस इज द गॉडेस ऑफ व्हाट? वीनस देवी है किसकी? वॉर की, लव की, म्यूजिक की या सन की? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, लव की। Question number 5. Why did Shakespeare turn to poetry after his play were already being performed? शेक्सपियर पोएट्री की तरफ क्यों मुड़ गए थे? आफ्टर हिज प्ले को परफॉर्म करने के बाद क्या ज़रूरत पड़ी कि विलियम शेक्सपियर को पोएट्री लिखनी पड़ी? ऑप्शन ए में है द थिएटर्स वर क्लोज ड्यू टू द प्लेग। ऑप्शन बी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट प्रेफर्ड पोएम टू प्ले। ऑप्शन सी, ही वांटेड टू बी मोर लाइक फिलिप सिडनी। या ऑप्शन डी, his play were not popular. क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द थिएटर्स वर क्लोज ड्यू टू द प्लेग के कारण थिएटर बंद कर दिए गए थे, इसलिए विलियम शेक्सपियर को जरूरत पड़ी पोएट्री लिखने की।
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज शेक्सपियर ऑल्टर फ्रॉम द ओरिजिनल वीनस एंड एडोनिस मिथ? जो ओरिजिनल वीनस एंड एडोनिस है विलियम शेक्सपियर ने उसमें क्या चेंज किए थे? ऑप्शन ए में एडोनिस रिजेक्ट्स वीनस, ऑप्शन बी वीनस डज नॉट परस्यू एडोनिस, ऑप्शन सी वीनस इज नो लॉन्गर द गॉडेस ऑफ लव, ऑप्शन डी एडोनिस डज नॉट डाई। जो ओरिजिनल वीनस एंड एडोनिस है उसमें क्या चेंज किया था विलियम शेक्सपियर ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडोनिस रिजेक्ट्स वीनस। एडोनिस ने वीनस का प्यार को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि एडोनिस तो निगेटिव ऑफ लव है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोएम? वीनस एंड एडोनिस पोएम की टोन क्या है? आयरोनिक, इरोटिक, ट्रेजिक या ऑल ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो वीनस एंड एडोनिस पोएम की जो टोन है वो आयरोनिक भी है, इरोटिक भी है, ट्रेजिक भी है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ ईच स्टेंजा इन द पोएम? वीनस एंड एडोनिस जो पोएम है उसके प्रत्येक स्टेंजा किस फॉर्म में लिखे हैं? स्पेंसेरियन में, सेस्टा राइमा में, अलेजेंड्रिन या क्वार्ट्रिन? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेस्टा राइमा में लिखी गई पोएम है वीनस एंड एडोनिस। 6 लाइन स्टेंजा, जो फर्स्ट 4 लाइन क्वार्टेट में लिखे गए और 2 लाइन कपलेट में, ए बी सी सी राइम स्कीम में। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मीटर ऑफ द पोएम? टोकेइक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर, फ्री वर्स या आयम्बिक टेट्रामीटर? वीनस एंड एडोनिस के मीटर क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई पोएम है वीनस एंड एडोनिस। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द पोएम? पोएम का हीरो कौन है? वीनस है, देयर इज नो क्लियर प्रोटैगोनिस्ट, एडोनिस या डेथ? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देयर इज नो क्लियर प्रोटैगोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी स्टेंजा आर इन द पोएम? पोएम में टोटल कितने स्टेंजा है? 50, 320, 199, 600? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 199 टोटल स्टेंजा है वीनस एंड एडोनिस पोएम में। क्वेश्चन नंबर 12, वीनस एंड एडोनिस इज अ मिथ फ्रॉम विच एंशिएंट सिविलाइजेशन? ग्रीस, रोम, इजिप्ट, चाइना? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोम। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ ओल्ड इज एडोनिस? द पोएम डज नॉट स्पेसिफाई हिज एज, एन एडोलेसेंट, अ मैन, अ बॉय? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द पोएम डज नॉट स्पेसिफाई हिज एज। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज एडोनिस फेवरेट थिंग? एडोनिस की फेवरेट थिंग क्या है? सिंगिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, हंटिंग? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हंटिंग। एडोनिस की फेवरेट थिंग है वो हंटिंग, शिकार करना था। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज एडोनिस हंट दैट इवेंचुअली किल्स हिम? अ बोर, लॉयन, वोफ या बियर? एडोनिस ने किसका शिकार किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, अ बोर। बोर यानी सुगर। एडोनिस ने एक बोर का शिकार किया था। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट ग्रो इन एडोनिस स्पेल्ड ब्लड? फ्लावर, लॉरेल, फ्रूट, रिथ? एडोनिस का जो खून बहा था उस खून से क्या चीज़ ग्रो होती है? फ्लावर, लॉरेल, फ्रूट या रिथ? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर वॉज फ्रांसिस्को पेट्रा फॉर्म? इंग्लैंड, इटली, ग्रीस, फ्रांस?
जो फ्रांसिस्को की पेट्रा फॉर्म है वो कहाँ से ली गई थी? इंग्लैंड से, इटली से, ग्रीस से या फ्रांस से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली से। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ दीज जेनरी डज नॉट अपीयर इन द पोएम? वीनस एंड एडोनिस में कौन सी जेनरी अपीयर नहीं है? प्रोज, पेस्टोरलिज्म, कॉमेडी या ट्रेजिडी? स्टार्टिंग पोएम में मैंने बताया था कि ये ट्रेजिक कॉमेडी है और पेस्टोरल भी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोज नहीं है, बाकी पेस्टोरल है, कॉमेडी है और ट्रेजिडी है। ये जनरली अपीयर होती है वीनस एंड एडोनिस पोएम में। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम? पोएम का स्पीकर कौन है? एडोनिस, थर्ड पर्सन नरेटर, वीनस या डेथ? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थर्ड पर्सन नरेटर। वीनस एंड एडोनिस पोएम का जो स्पीकर होता है वो थर्ड पर्सन नरेटर होता है। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आई हो, पोएम अगर पसंद आई हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे नई पोएम के साथ और उसके MCQs के साथ।